अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हम हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत आसानी से अपने घरों में पॉट्स में ग्रो करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम हर तरह के वेजिटेबल के प्लांट्स अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, और वो भी पॉट में। चाहे वो रूट वेजिटेबल हों जैसे गाजर, मूली, शलजम वगैरह, या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हों जैसे कि उसके अंदर लगते हैं बैगन, गोभी और टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह। बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो वेजिटेबल की जो वाइन्स होती हैं, बेलें होती हैं, उसमें जो सब्जियां लगती हैं वो भी अपने घर में बड़ी आसानी से ग्रो कर लेते हैं। और इस के बारे में तो मैं आपको कई दफ़ा बता भी चुकी हूँ, और आज मैं आपको बताऊँगी कि हम लॉन्ग बीन्स, इसको एस्पैरागस बीन्स भी कहते हैं, उसको अपने घर में कैसे ग्रो करेंगे। ये देखें, ये मेरा प्लांट है, और प्लांट क्या कहूँगी, ये वाइन है। और आप देखें कि ये मैंने एक बहुत छोटे से पॉट में लगाई है, और पॉट का साइज़ जो है वो 14 इंच का है, और इसके अंदर मैंने ये 3 बेलें लगाई हैं, और इसके साथ ये कड़ी पत्ते का भी प्लांट है। आप ये देखिए कि इसके अंदर ये कितनी खूबसूरत सी ये लॉन्ग बीन निकली है। अच्छा, इस बीन के कई नाम हैं। इसको एस्पैरागस बीन्स तो मैंने आपको बताया कि कहते हैं। इसके अलावा इसको यार्ड लॉन्ग बीन भी कहते हैं, और चाइनीज़ लॉन्ग बीन भी कहते हैं, और स्नैक बीन भी कहते हैं। इसके अलावा भी 1-2 नाम हैं इसके, और ये बहुत आसानी से हम इनको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इसको कितनी लंबी सी और इतनी ज़बरदस्त ये बीन है। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, और लेकिन ये अमूमन हमें स्टोर्स में मिलती नहीं है। आप ये देखें, अमन जो है ये स्टोर में मिलती नहीं है, हालांकि ये खाने में बहुत मज़े की होती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भी होती है। मुझे भी इसका कोई सीड नहीं मिला। इसको हम सीड के ज़रिए ग्रो करते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए सीड किस तरह के होते हैं। इसके सीड जो है वो बिल्कुल आम जैसे बीन्स होते हैं, उन्हीं की तरह के होते हैं। मेरे पास जब मुझे इसके सीड नहीं मिला तो मैंने इस तरह की एक मोटी सी बीन मंगवाई। इस तरह की मोटी सी बीन, यानी उसकी सब्ज़ी मंगवाई। वैसे तो मुझे मिल भी नहीं रही थी, लेकिन जब मुझे मिली तो मैंने उसमें सबसे मोटे मोटे जो इसके दाने थे वो इस ग्रीन में से ही तोड़ लिए। जो मोटे सा सबसे बड़ा ये पीस था इस तरह का, उसमें से तोड़ लिए, और तोड़ के मैंने जस्ट अपने पॉट्स में लगा दिया। इस पॉट में मैंने 4 लगाए थे, एक मैंने एक और जगह लगा दिया, 3 मैंने इसमें छोड़ दिए। तो बीन के अंदर ये बीन जो है बहुत आसानी से पॉट में लग जाती है। अगर 16 इंच का पॉट हो तो उसमें आप 4 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, इसके रूट्स दूर तक नहीं जाती हैं। मैंने बस वो बीन्स तोड़ के लगाई, उसके जो दाने से थे वो लगा दिए, और फिर देखें आप, बहुत अच्छा खूबसूरती से ये प्लांट निकला। ये वैसे गर्मियों का प्लांट है, और ये मैंने जो थे वो अगस्त में शायद मैंने बोया था, लेकिन चूँकि जो पॉट में था ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया। हालांकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इसमें कई दफ़ा ये आगे बढ़ के ये सूख गया, फिर ये बढ़ा, फिर सूख गया, लेकिन उसके बाद अब देखिए इसके अंदर मुसलसल बीन्स लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अभी नहीं निकली है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसके अंदर किस तरह से लग रही है। तो अगर आपको शौक़ है लगाने का, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी देखिए इसके अंदर एक के बाद ये एक बीन लग रही है, और ये पौधा ऊपर मेरी तरफ जा रहा है, और इसमें देखिए 3-4 ये बीन लग गई हैं, और अभी ये ऊपर जा रहा है। तो इसका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। हालांकि मेरे यहाँ इतनी तेज़ी से इसने ग्रो नहीं किया, क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं था कि इसको मुझे धूप में रखना है, किस तरह रखना है। मैंने पहली बार ग्रो किया था, और अब मुझे इसका अंदाज़ा हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो आप लोग अगर लगाना चाहें तो आजकल में लगा ले, लेकिन जब सर्दियां आधा पड़ती हैं तो शायद ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता। तो इसको अब आप अगर फरवरी में लगाएंगे तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको फरवरी में लगाइए, और अगर ट्राई करना हो तो अभी लगा लीजिए। और मैं दिखाती हूँ कि वैसे तो ये बहुत मेरे घर में मुश्किल से देर में ग्रो किया, लेकिन ये बहुत तेज़ी से ग्रो। ये देखिए, इसको निकले हुए 1 हफ़्ता हो चुका है, और बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो कर रहा है। 4-5 दिन के अंदर इसके देखिए कितने लंबे से इसके लीव्स निकले हैं, और कितने लंबे लंबे हो गए। तो मैंने इसको समझिए शेडी प्लेस में रखा हुआ है। अब आजकल जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो अब मैं इसको ज़रा धूप में रखती हूँ। इसलिए कि समर का प्लांट है, और हम इसको अगर शेडी प्लेस में रखेंगे तो शायद ये ख़राब हो जाए, इसलिए धूप में रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसके बाद अब मैं इसको
चढ़ा दूँगी किसी बड़े पॉट में लगा के। एक साथ ये सारे जो है ना सीड्स, इसके सारे जो भी ये मैंने लगाए थे, इसके जो प्लांट्स इतने, ये चारों में एक पॉट में लगा के इसको मैं सोच रही हूँ कि ऐसी जगह रखूँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए, ताकि इसमें फिर बीन्स लगें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको बहुत जो है वो अच्छी, समझिए उसको अच्छा फर्टिलाइज़ करना है, इसलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड करता है फर्टिलाइज़र की। और इसके लिए हमने गोबर की खाद और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो हम उसको वैसे ही डालेंगे। और इसका जायका बहुत नटी सा होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको लेकर आइए अपने घर में और देखिए कि कितने अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और इसको, और चूँकि हमें अमूमन मिलता भी नहीं है, तो इससे अच्छा यही है कि हम क्यों ना अपने घर में लगाएं और बहुत आसानी से छोटे से पॉट में इसको ऊपर की तरफ चढ़ा दें। इसको हैंगिंग पॉट्स में भी हम ग्रो कर सकते हैं। और सीड के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाला फिर छोड़ दूँ, जो ये बड़ी सीड इसमें हो गई है ये छोड़ देती हूँ, इसलिए कि सीड्स तो अब मुझे मिलेंगे नहीं, तो इसी को मैं छोड़ दूँगी। और जो इसके अंदर बीच में जो ये मोटे मोटे से हो रहे हैं सीड से, यही मैं एक पूरी छोड़ दूँगी और उसको मैं ग्रो करूँगी। बाकी जो है वो जो निकलेंगे वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो सर्दियों में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है सब्जियाँ ज़्यादा खाने में, और अगर ये सब जो है सेम हमें जो ये लॉन्ग बीन है अगर हमें मिल जाए सर्दियों में भी, तो हमें गर्मियों के मज़े आएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।